हेलो डियर चैंपियंस। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कोच एसएसटी में स्वागत है। मेरा नाम है सुजाता टोड़े। आई एम अ टीन्स कॉन्फिडेंस कोच एंड स्टडी स्किल कोच। मैं स्टूडेंट्स को उनका स्टडी कॉन्फिडेंस, उनका मैथ्स कॉन्फिडेंस बढ़ाने में मदद करती हूँ और जिससे उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस बढ़ता है। तो आज के इस वीडियो में हम देख रहे लेसन चैप्टर नंबर 11, द ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज, क्लास 7 फ्रॉम बुक कंपोजिट मैथमेटिक्स। तो आज के इस वीडियो में हम देख रहे हैं प्रॉपर्टी 1, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल एंड उसके एग्जांपल्स भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रॉपर्टी 1 को, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो हम देख रहे हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो क्या है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल? तो ये उसका एग्जाम्पल, ये उसकी प्रॉपर्टी है। द सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180। ये हमें ध्यान में रखना है कि जो एंगल से ट्रायंगल्स के उनकी सम कितनी है, 180 डिग्री से 180 डिग्री है, नॉट सेल्सियस, 180 डिग्री है। ओके, तो ये जो ट्रायंगल है ए बी सी इज ए ट्रायंगल। तो हमें प्रूव क्या करना है, उसके जो एंगल्स है उनकी सम कितनी है, 180 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल कौन कौन से हैं? इन ट्रायंगल ए बी सी ऐसे लिखा जाता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू हमें कितना दिखाना है, 180 डिग्री। ये हमारी सम एंगल प्रॉपर्टी है। ओके, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हमने दिखाया कि एंगल ए का मेजरमेंट कितना है, एक्स, एंगल बी का कितना है, वाई, और एंगल जेड का कितना मेजरमेंट है, एक्स है। मतलब क्या कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री है। ओके, तो ये हमें क्या करना है, प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो अभी हम प्रूफ के लिए शुरुआत करते हैं। तो ये आपको एग्जाम में भी पूछा जाएगा कि यहाँ पे आपको ये प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी का ये क्वेश्चन दिया जाएगा एंड आपको बोला जाएगा कि इसको प्रूव करके दिखाओ। ठीक है, तो ये हमारी पहली फिगर है। ट्रायंगल आपको ड्रॉ करना है ए बी सी। ओके, उसमें एक्स वाई जेड करके उसके एंगल्स के मेजरमेंट दिखाना है। ठीक है, तो आपने जब आपने पैरेलल्स का लेसन सीखा होगा, पैरेलल लाइंस का, तब आपने ये सीखा होगा। ठीक है, ये जो BC है उसको क्या करना है, एक पैरेलल लाइन करके एक ड्रॉ करनी है। ठीक है, उसका मैं नाम देती हूँ PQ। ओके, PQ मैंने क्या किया, ड्रॉ किया है पैरेलल टू BC। ओके, और ये हमारा एक वर्टेक्स है, इसका मेजरमेंट है हमारा x, इसका मेजरमेंट है y और इसका है z। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, प्रूफ करना है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो हमने इसके लिए क्या किया, ये कंस्ट्रक्शन किया। हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया। क्या कंस्ट्रक्शन किया, हमने ड्रॉ की, ड्रॉ लाइन PQ पैरेलल टू लाइन BC। ये हमने क्या किया, ड्रॉ किया। ठीक है, ये हमने ड्रॉ किया, ये होता है कंस्ट्रक्शन, इसे बोला जाता है कंस्ट्रक्शन। तो अभी हमारे प्रूफ में क्या आ जाएगा, अगर आपने ठीक से देखा तो ये क्या बनता है, ये क्या बनती है, लाइन प्रॉपर्टी बनती है। ओके, लाइन स्ट्रेट लाइन बनती है ना, तो स्ट्रेट लाइन के जो एंगल्स होते हैं उनकी एडिशन कितनी होती है, 180। क्योंकि हमें पता है ना, आपने जब एंगल्स का लेसन सीखा होगा, जीरो एंगल, एक्यूट एंगल, फिर राइट एंगल, फिर ऑब्ट्यूस एंगल, फिर स्ट्रेट एंगल, है ना। तो जैसे कि यहाँ पे अगर मैं लाइन ड्रॉ करती, ये हो गया जीरो एंगल, तो 0 और 90 के बीच में जितने सारे रहते हैं वो एक्यूट एंगल होते हैं। जब ये 90 बन जाता है तो उसे हम राइट एंगल बोलते हैं। फिर उसके बाद ये घूमता जाता है तो इसके बीच में जब होता है तो उसको ऑप्टिस एंगल बोला जाता है। जब ये लाइन ऐसे सीधी हो जाती है, मतलब स्ट्रेट लाइन बनती है, तो उसे स्ट्रेट एंगल बोला जाता है। तो स्ट्रेट लाइन जब होती है तब उसका मेजरमेंट कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो वो जो एंगल है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, ये जो लाइन है वो क्या बन रही है, स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो स्ट्रेट लाइन में जितने भी सारे एंगल्स बनते हैं वो कितने होते हैं, 180 डिग्री होते हैं।
मतलब अभी यहाँ पे मैं डॉट्स दिखाती हूँ, ये एंगल यहाँ पे ये जो दिख रहा है दिस एंगल प्लस ये बीच वाला एंगल और ये तीसरा ये वाला एंगल, इन तीनों की एडिशन कितनी होगी 180 डिग्री हो जाएगी। मतलब यहाँ पे हमने कंसिडर, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी इसका नाम, पहले वाले का नाम। तो पहले वाले का नाम 3 लेटर्स में कैसे लिखना है हमने सीखा है। ओके, यहाँ पे देखो ये वाला एंगल मुझे लिखना है, ये जो है वो वाला, तो इसका नाम कैसे आएगा, एंगल पी ए बी। देखो यहाँ पे नाम लिखना है, मतलब ए का नाम लिखना है, तो जिसका भी नाम लिखना रहता है वो अल्फाबेट सेंटर में आना चाहिए, वो अल्फाबेट सेंटर में आना चाहिए अगर आप 3 अल्फाबेट्स में उसका नाम लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बन जाएगा एंगल पी ए बी, पी ए बी, क्योंकि ये ए एंगल है ना यहाँ पे, तो उसका नाम लिखते हैं तो वो सेंटर में आ जाएगा। प्लस एंगल ये बीच वाला, बीच वाले का नाम क्या है, एंगल बी ए सी, ये भी एंगल क्या बन जाएगा, बी ए सी। ये भी ए की तरफ, सारे एंगल ए वर्टेक्स की तरफ ही बन रहे हैं, तो सारे इसमें इसमें ए कहाँ पे आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। प्लस ये तीसरा एंगल, ये जो है ये तीसरा एंगल हो गया है, तो यहाँ पे मैं आपको ये ऐसे भी करके दिखा सकती हूँ, ये ऐसे है, तो यहाँ पे ये फर्स्ट एंगल है, ये सेकंड एंगल है और ये हमारा थर्ड एंगल है। तो इन तीनों की एडिशन कितनी है 180। क्यों 180 है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन की तरफ जब भी एंगल बनता है तो वो पूरा जो एंगल रहता है वो कितने डिग्री का रहता है, 180 डिग्री का रहता है। ओके, तो इन तीनों के अभी हम पहले नाम लिख रहे हैं। ओके, तो ये फर्स्ट का नाम मैंने लिख दिया, एंगल पी ए बी। फिर सेकंड का नाम लिख दिया, बी ए सी। अभी मुझे थर्ड का नाम लिखना है। ओके, थर्ड का नाम कैसे लिखोगे, यहाँ पे भी ए सेंटर में ही आ जाएगा। आइदर आप क्यू ए सी लिख सकते हैं या सी ए क्यू लिख सकते हैं। तो एंगल क्यू ए सी इज इक्वल टू 180। जब भी आप ज्योमेट्री के कोई भी सम सॉल्व करते हैं तो आपको यहाँ पे डॉट 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 करके क्या करना पड़ता है, रीजन देना पड़ता है कि आपने ये क्यों लिखा। तो यहाँ पे आप लिखोगे एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे आप रीजन क्या दोगे, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन बन रही है ना, तो स्ट्रेट लाइन जब भी रहती है तो उसके एंगल्स की कितने भी सारे एंगल्स हो गए तो उसके एडिशन कितनी रहेगी, 180 रहेगी। ओके, अभी आप ध्यान से आपको देखना है एंगल पी ए बी। ठीक है, पी ए बी जो है वो क्या है, एंगल पी ए बी इज इक्वल टू वाई, उसका मेजरमेंट कितना है y। अभी आप बोलोगे क्यों, तो अगर आपने पैरेलल लाइंस ठीक से सीखा होगा, जिसमें आपने ट्रांसवर्सल सीखा है कि अगर दो लाइन पैरेलल है और ये अगर इसमें से ट्रांसवर्सल जाती है तो ये जो z बनता है, तो ये जो ऐसे जो z बनता है वो एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, उनको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। उनको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल। तो अल्टरनेट एंगल्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। तो ऐसे z के फॉर्म में जो एंगल बनते हैं वो क्या रहते हैं, अल्टरनेट एंगल होते हैं और उन्हें क्या बोल, वो इक्वल होते हैं। तो आइदर ऐसे z होते हैं या ऐसे भी फॉर्म में रहते हैं, तो ये भी क्या बनते हैं, उल्टा z, तो वो भी अल्टरनेट एंगल रहते हैं, तो वो जो है वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे आप ठीक से देखोगे तो यहाँ पे देखो ये वाली चीज ऐसे, तो ये यहाँ पे z बन रहा है, तो ये जो है तो मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, इक्वल है। मतलब ये अगर y है तो ये भी कितना रहेगा, y रहेगा। तो एंगल पी ए बी इज इक्वल टू हमारा मेजरमेंट कितना आया है, y। ओके, सेम वैसे ही अगर आपने इस पे भी यहाँ पे ध्यान से देखा तो ये उल्टा z के जैसे बन रहा है, तो ये जो एंगल है इस तरफ का और ये अंदर वाला, ये दोनों भी क्या है, इक्वल है। तो एंगल ये कौन सा हमारा एंगल है, एंगल क्यू ए सी, एंगल क्यू ए सी इज इक्वल टू कितना आएगा, z। इन दोनों को हमें क्या देने हैं, रीजन देने हैं। ठीक है, तो ये क्या है, अल्टरनेटिव एंगल, अल्टरनेटिव एंगल है। किसका अल्टरनेटिव क्यू है, क्योंकि पी क्यू लाइन जो है वो पैरेलल है बीसी को, तो ये जो है वो अल्टरनेटिव एंगल बन जाते हैं। सेम वैसे ही ये लाइन इसको पैरेलल है तो ये भी क्या बन जाते हैं, अल्टरनेटिव एंगल बन जाते हैं। तो यहाँ पे भी रीजन अल्टरनेट क्यू, क्योंकि पी क्यू इज पैरेलल टू
BC। तो ये बन गए अल्टरनेटिव एंगल। तो यहाँ पे अगर आप अभी इस इक्वेशन में डालोगे तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, PAB मतलब हमारा क्या है y, BAC मतलब हमारा क्या है x, और QAC हमारा क्या है z। तो यहाँ पे इनके मेजरमेंट्स हमने डाल दिए तो हमें ये मिल गया y प्लस एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। वही तो हमें प्रूव करना था कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया प्रूव। तो ये हमने प्रूव करके दिखाए। तो ये हो गई हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो क्या है हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स। कितने एंगल्स होते हैं ट्रायंगल को, 3। तो उन सब की सम कितनी होती है, 180 डिग्री। कितनी होती है, 180 डिग्री। ठीक है, और ये इसका क्या है, प्रूफ है। तो आपको ये एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए या 4 मार्क्स के लिए भी ये क्वेश्चन प्रूव करने के लिए आ सकता है। तो आपको इसको क्या करना है, 2-3 बार इसको सॉल्व करना है बिना देखे। पहले एक बार देखो, लर्न करो, इसको अप्लाई करो और उसकी क्या करो, प्रैक्टिस करो। ये अगर आपने फॉर्मूला यूज किया ना, लर्न, अप्लाई एंड प्रैक्टिस, तो आपको कोई भी मैथ कॉन्फिडेंट बनने के लिए रोक नहीं सकता। ठीक है, तो आप भी मैथ चैंपियन बन सकते। तो अभी हम इसके क्या देखेंगे, सॉल्व एग्जांपल्स देखेंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी। सॉल्व एग्जांपल्स देखने से पहले अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी नोट डाउन करेंगे जो इस एंगल सम प्रॉपर्टी के रिलेटेड है। ओके, सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के रिलेटेड है। तो फर्स्ट पॉइंट है, द ट्रायंगल कैन नॉट हैव मोर देन वन राइट एंगल। तो जो भी ट्रायंगल होता है उसको एक से ज्यादा राइट एंगल नहीं होते हैं। ऐसा क्यों, ठीक है। तो अगर आपने देखा कि ये मैंने राइट एंगल, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया है, ठीक है, इसमें एक एंगल कितना है, 90 डिग्री का है। ओके, तो यहाँ पे आपको ध्यान में आएगा कि अगर एक 90 डिग्री का है, इसको कितने ट्रायंगल्स होते हैं, ट्रायंगल को 3 ट्रायंगल्स होते हैं। ठीक है, तो इन तीनों की सम, मैं इसको 1 और 2 बोलती हूँ। ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 90 डिग्री, इन तीनों की सम कितनी है, 180 डिग्री, है ना। ये हमने एंगल सम प्रॉपर्टी में देखा है। तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई देता है कि ये अगर इन दोनों की सम भी कितनी आएगी, 90 डिग्री आएगी, क्योंकि टोटल कितना है, 180। इन दोनों की सम 90 डिग्री हो सकती है, लेकिन एक एंगल 90 डिग्री दूसरा नहीं हो सकता है। मतलब क्या इसका, कि जो भी ट्रायंगल रहेगा, ट्रायंगल में एक से ज्यादा 90 डिग्री मतलब राइट एंगल नहीं होते, सिर्फ एक ही राइट एंगल हो सकता है। ठीक है, एक ही राइट एंगल होता है, बाकी के दो क्या होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं, ना कि ऑब्ट्यूस, सॉरी। ठीक है, तो एक अगर 90 डिग्री हो गया तो बाकी के जो दो होते हैं वो क्या होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि अ ट्रायंगल कैन नॉट हैव मोर देन वन राइट एंगल। क्यों, ये आपको समझ में आ गया कि क्यों ऐसे होता है। ओके, देन यहाँ पे है कि अ ट्रायंगल कैन नॉट हैव मोर देन वन ऑब्ट्यूस एंगल। ये यहाँ पे ऑब्ट्यूस एंगल, ट्रायंगल की फिगर हम ड्रॉ करते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल मतलब क्या होता है, जो एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है लेकिन 180 से क्या होता है, छोटा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। देखो यहाँ पे ये ऑब्ट्यूस हो गया, तो ये भी 90 से बड़ा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, क्योंकि ये क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल है। ठीक है, मतलब 90 से ये ऑलरेडी बड़ा है, तो ये बाकी के दो है, उनकी सम 90 डिग्री हो सकती है ना। तो इसका मतलब इसमें भी एक ही ऑब्ट्यूस एंगल हो सकता है, एक से ज्यादा ऑब्ट्यूस एंगल नहीं होते। बाकी दो जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, एक्यूट एंगल रहेंगे। ये जो बाकी दो एंगल है वो क्या रहेंगे, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल किसे बोलते हैं, एक्यूट एंगल मतलब जो एंगल 90 डिग्री से कम होता है और 0 से बड़ा होता है। मतलब 0 और 90 के बीच में जो एंगल होते हैं उसे हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। ठीक है, फिर थर्ड प्रॉपर्टी है कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द सम ऑफ एक्यूट एंगल इज 90 डिग्री, है ना। यहाँ पे हमने पहले इसमें प्रूव किया है।
एक अगर राइट एंगल है, राइट एंगल मतलब उसका मेजरमेंट कितना है, 90 डिग्री है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल किसे बोलते हैं, जिसमें वन एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है और बाकी के दो क्या रहते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तो एक अगर 90 डिग्री है तो बाकी इन दोनों की सम कितनी रहेगी, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि टोटल तीनों की एडिशन कितनी होती है, 180। तो एक का 90 डिग्री है तो बाकी दो की एडिशन कितनी आनी चाहिए, 90 डिग्री ही आनी चाहिए। तो यहाँ पे इसलिए इनडायरेक्टली बोला गया है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब जिसमें वन एंगल 90 डिग्री ऑलरेडी है, तो द सम ऑफ द एक्यूट एंगल मतलब ये जो बाकी के दो बचे हैं वो क्या है, एक्यूट एंगल है, उनकी सम कितनी होगी, 90 डिग्री होगी। ठीक है, तो ये तीनों प्रॉपर्टीज, ये तीनों जो पॉइंट्स है, प्रॉपर्टीज नहीं, ये जो तीनों पॉइंट्स है वो आपको क्यों ध्यान में रखने हैं, क्योंकि जब भी आप सम सॉल्व करोगे, एग्जाम्पल सॉल्व करोगे, तब आपको इसका यूज करना पड़ेगा। ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, ट्रू और फॉल्स में आ सकता है, या जो आपके एमसीक्यूज होते हैं उसमें आ सकता है। तो इसलिए ये तीनों प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखनी है। ओके, तो अभी हम देखते हैं इसके बाद अभी हम देखेंगे सॉल्व एग्जांपल्स। अभी हम फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे एग्जांपल में दिया है कि इन अ ट्रायंगल फाइंड द मेजर ऑफ एंगल मार्क विथ लेटर एक्स। तो यहाँ पे डायग्राम दिखाई गई है ट्रायंगल ए बी सी। ओके, यहाँ पे ए का मेजरमेंट है 60 डिग्री, बी का मेजरमेंट है 75 डिग्री और सी का जो है वो है एक्स है। तो ये हमें एक्स की वैल्यू क्या करनी है, निकालनी है, वो एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ के लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो क्या है हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी, तो वो बोलती है कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसका हम सॉल्यूशन अभी लिख रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, तीनों की सम मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री। यहाँ पे हमें रीजन देना है, यहाँ पे लिखना है ब्रैकेट में एंगल सम प्रॉपर्टी, ये आपको लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये आपको लिखना जरूरी है। क्या हमने यूज किया है, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल ए कितना है, 60 डिग्री। ओके, एंगल बी कितना है, 75 डिग्री। एंगल सी कितना है, एक्स है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपने लीनियर इक्वेशन सीखे होंगे, है ना, तो हमें ये लीनियर इक्वेशन से सॉल्व करना है। 60 प्लस 75 कितना आता है, 135 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना आया, 180। तो लीनियर इक्वेशन में यहाँ पे 135 इस तरफ प्लस है, तो वो जब दूसरी तरफ शिफ्ट होते तो उसे हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमें x निकालना है ना, तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। ओके, तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री में से हमें 135 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 45 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री, ये हमारा आंसर आ गया। x इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो यही हमें निकालना था और ये हो गया हमारा आंसर। तो अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जो है यहाँ पे बोला गया है कि स्टेट इन बीच ऑफ द केसेस द एंगल्स कैन पॉसिबली बी दोज ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब ये जो एंगल्स है वो कौन से इसके ट्रायंगल के है, तो ट्रायंगल के है या नहीं वो हमें देखना है। तो हमें पता है कि अगर इन तीनों की एडिशन अकॉर्डिंग टू द सम एंगल प्रॉपर्टी जो है वो अगर 180 डिग्री आती है तो ये ट्रायंगल बन सकता है, मतलब वो ट्रायंगल है। अगर नहीं आता है तो मतलब वो उस ट्रायंगल के एंगल्स नहीं है। तो हमें सिर्फ क्या करना है, सिंपली है कि इन तीनों के एडिशन करके देखनी है। अगर वो 180 आती है तो दिस कैन फॉर्म अ ट्रायंगल, अगर ये 180 नहीं आती है तो इट कैन नॉट फॉर्म अ ट्रायंगल। ये सिर्फ हमें करके दिखाना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम इसके एडिशन करके देखेंगे।
49 प्लस 63, तो यहाँ पे देखो 16 17 प्लस 3 20 कैरी 2 10 10 प्लस 12 12 प्लस 6 इज 180। तो यहाँ पे एडिशन 180 आ रही है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, दिस कैन फॉर्म अ ट्रायंगल, तो ये इससे ट्रायंगल बनता है। दिस कैन बी द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, तो यहाँ पे हम देंगे कि दिस कैन बी द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि इनकी एडिशन 180 आ रही है, इसलिए। अभी हम यहाँ पे करके देखते हैं, 47 प्लस 72 प्लस 64, इन तीनों की भी एडिशन हमें करनी है। तो यहाँ पे 6 12 13 कैरी 1, तो यहाँ पे जो एडिशन है वो आती है 180 डिग्री, तो 183 डिग्री आती है। ठीक है, तो ये 180 है क्या? नहीं है, सो विच इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है, सिंस द सम ऑफ द थ्री एंगल्स इज नॉट इक्वल टू 180, दिस कैनॉट फॉर्म अ ट्रायंगल और दिस cannot be the angles of a triangle. Therefore, these cannot be the angles of a triangle. यहाँ पे सिर्फ ये बहुत सिंपल है, हमें सिर्फ एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करके देखनी है। यहाँ पे तीनों के एडिशन करनी है, वो अगर 180 आती है तो दिस कैन फॉर्म अ ट्रायंगल, अगर ये नहीं आती है तो दिस कैन नॉट बी द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, सिंपल है। इज इट सिंपल? वेरी गुड। एग्जाम्पल 3 देख रहे हैं। ठीक है, इस वर्ड प्रॉब्लम को आपको ठीक से समझना है। Each of the two equal angles of a triangle is twice the third angle. Find the angles of a triangle. ठीक है, ध्यान पे देखना है कि इसमें जो दो एंगल्स है, दो इक्वल एंगल्स है, मतलब एक ट्रायंगल है, उसमें दो एंगल्स क्या है, इक्वल है। समझो कि ये जो दो एंगल्स है वो क्या है, इक्वल है, और वो क्या है, इक्वल है, लेकिन कितने हमें पता नहीं है। ठीक है, टू एंगल्स आर इक्वल, इतना ही हमें समझ में है। ऑफ अ ट्रायंगल इज ट्वाइस द थर्ड एंगल, लेकिन ये जो दो एंगल है वो क्या है, इट इज ट्वाइस, मतलब टू टाइम्स द थर्ड एंगल, मतलब ये थर्ड एंगल जितना भी होगा उससे ये क्या हो गए, ट्वाइस हो गए, मतलब डबल हो गए। तो हमें यहाँ पे एज्यूम क्या करना है कि ये जो एंगल है, ये जो एंगल है वो क्या है, एक्स है। हम क्या करेंगे, इसको एज्यूम करेंगे कि ये एंगल एक्स है। ये अगर एक्स है तो ये कितना है, ट्वाइस है उसके, मतलब डबल है, टू टाइम्स एक्स है, ट्वाइस मतलब 2x। तो ये भी कितना है, 2x है, क्योंकि ये दो एंगल क्या है, इक्वल है। ओके, वो इक्वल है एंड इट इज ट्वाइस द थर्ड एंगल, मतलब ये जो तीसरा एंगल जितना भी है उससे ये क्या है, ट्वाइस है या डबल है। तो हमें फाइंड द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। अभी हमें ये तीनों के मेजरमेंट्स फाइंड आउट करने हैं। ये रियलिटी में नहीं है, ये x है, ये 2x है, लेकिन कितना, हाउ मच डिग्री, वो हमें जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि इसको फाइंड आउट करते हैं। तो हमने क्या assume किया कि ये लेट दैट स्मॉलेस्ट एंगल और द लेट थर्ड एंगल, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप डायरेक्टली लिख दीजिए कि लेट थर्ड एंगल इज इक्वल टू एक्स डिग्री। ठीक है, देयरफॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड एंगल, फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू सेकेंड एंगल, दोनों एंगल सेम है ना, इज इक्वल टू 2x, मतलब ये ट्वाइस है इसलिए 2x। ठीक है, अभी हमें क्या यूज करनी है, जब भी एंगल्स दिए हैं तो हमें क्या यूज करना है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो क्या कहती है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, तो उसकी जो सम है तीनों एंगल की वो कितनी है, 180 डिग्री है। ओके, तो ये जो तीनों एंगल्स है उनकी सम, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री। यहाँ पे आप लिखोगे एंगल सम प्रॉपर्टी, ये आपको लिखना जरूरी है। ठीक है, एंगल ए हमारा x से, b कितना है 2x है, सी भी 2x है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये तीनों क्या है, लाइक वेरिएबल्स है ना, आपने अलजेब्रा में सीखा होगा लाइक वेरिएबल, सबका वेरिएबल्स x है।
तो यहाँ पे इनके जो कोएफिशिएंट है उनकी क्या होगी, एडिशन। 1 + 2 + 2 कितना आता है, 5x। तो 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो x इज इक्वल टू, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई है, जब वो दूसरी तरफ शिफ्ट होता है तो वो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ओके, x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 5। ये आपको ध्यान, ये आपने लीनियर इक्वेशन में सीखा होगा। अगर आपको लीनियर इक्वेशन नहीं आता है तो आपको क्या करना है, लीनियर इक्वेशन का चैप्टर रेफर करना है। ओके, तो यहाँ पे ये बन गया, तो 5 से हमें डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करने पे ये आ जाता है x इज इक्वल टू 36 डिग्री। ओके, x इज इक्वल टू 36 डिग्री आ गया है, लेकिन हमारा तो ये हमारा एंगल A बन गया है। एंगल A इज इक्वल टू x विच इज इक्वल टू 36 डिग्री। हमारा एंगल B जो है, एंगल B कितना है, 2x। 2x, तो 2 और x के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो इसका मतलब है 2 into x। ठीक है, तो 2 को क्या करना है, 36 से मल्टीप्लाई करना है। 2 को अगर 36 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 72 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा, 72 डिग्री। तो हमारा बी एंगल कितना आ गया है, 72। वैसे ही हमारा एंगल सी कितना रहेगा, सेम, क्योंकि वो भी कितना है, 2x। तो बी भी हमारा आ जाएगा 72 डिग्री। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, या एंगल C इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 2 into x इज इक्वल टू 2 into 36 इज इक्वल टू 72, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो लास्ट में आपको क्या करना है, एक बॉक्स करना है और यहाँ पे लिखना है आंसर, क्योंकि उन्होंने हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला था, फाइंड द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब जो भी सारे एंगल्स है वो सारे निकालने थे हमें। तो हमने निकाला एंगल A इज इक्वल टू, हमने निकाला 36 डिग्री। एंगल B इज इक्वल टू, ये आपको डायग्राम ड्रॉ करनी है। ओके, अगर डायग्राम नहीं है तो आप ड्रॉ कर सकते हो, उसमें नाम दिखा सकते हैं। और वो अगर आप डायग्राम ड्रॉ करते हो तो आपको बहुत इजीली आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, तो आपको एक शॉर्ट डायग्राम ड्रॉ करनी है, रफ डायग्राम वहां पे, और उसको वहां पे उसको नाम देने हैं और दिखाना है। ठीक है, तो ये बहुत इजी हो जाता है। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है और आप इसको एंजॉय भी कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वन ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू, फाइंड द मेजर ऑफ दिस एंगल। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को रीड करके आपको टेंशन नहीं लेना है कि माय गॉड कि कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं, आपको सिर्फ पहले इसको इसको समझ में आना चाहिए कि क्या क्या दिया है उसमें। फर्स्ट लाइन में हाफ पार्ट में क्या लिखा है, फिर फुल लाइन कवर करने पे क्या लिखा है, ये आपको समझना पड़ेगा, फिर ये बहुत इजी है। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। वन ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब एक इसका जो एंगल है वो क्या है। चलो पहले हम छोटी सी एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एबीसी करके ये हमारा ट्रायंगल है। तो वन ऑफ द एंगल, समझो कि ये एंगल, इसको मैं बोलती हूँ एक्स करके। ठीक है, और ये जो बाकी के, इसका मेजरमेंट है वाई और इसका मेजरमेंट है जेड। अभी मुझे पता नहीं है कितना है, तो आई हैव एज्यूम इट, मैंने एज्यूम किया कि ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। ये इनका मेजरमेंट है, अंदर जो लिखते हैं वो हम क्या लिखते हैं, उसका मेजरमेंट लिखते हैं। ठीक है, तो वन ऑफ द एंगल of a triangle is equal to the sum of the other two। तो ये वन ऑफ द एंगल, मतलब मैं बोलती हूँ कि ये x, वन ऑफ द एंगल क्या है वो, वन लेट, ऐसे आपको लिखना है एग्जाम में, जब आप सॉल्यूशन लिखोगे तो आपको लिखना है लेट वन ऑफ द एंगल, वन ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू, लेट इट बी x डिग्री। ठीक है, या x। ओके, इज इक्वल टू, अभी ये x कितना है, यहाँ तक हमने पढ़ा वन ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, तो वो हमने बोला कि वो x है। इज इक्वल टू, तो हमने दिया सिंबल यहाँ पे, इज इक्वल टू कितना है, द सम ऑफ द अदर टू। तो वो कितना है, सम मतलब क्या होता है, एडिशन, एडिशन ऑफ अदर टू। अभी ये जो बाकी के दो है वो कौन है, y एंड z, तो उनकी क्या है, सम, सम मतलब उनकी एडिशन। तो यहाँ पे देखो, ये जो वर्ड प्रॉब्लम है इसको हमने
इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट किया। वन ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, वन ऑफ द एंगल मतलब x इज इक्वल टू सम ऑफ द अदर टू कितना है y एंड z, तो इन दोनों की सम। ओके, ये बन गया। जो भी क्वेश्चन दिया था उसको हमने इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, नाउ फाइंड द मेजर ऑफ दिस एंगल। दिस एंगल मतलब ये जो वन ऑफ द एंगल है उसका हमें मेजरमेंट फाइंड आउट करना है, मतलब हमें x फाइंड आउट करना है। ये आपको समझ में आना चाहिए। ये अगर आपको समझ में आ गया तो आप इजीली आगे का जो सॉल्यूशन है वो निकाल सकते हैं। हमें क्या करना है, यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करनी है। क्या है हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज अवर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ओके, ये ट्रायंगल है ना, तो ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी की, ट्रायंगल के तीनों जो एंगल्स होते हैं उनके एडिशन 180 होते। ओके, एंगल ए क्या है हमारा x, बी क्या है y, सी क्या है z इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अभी हमें x फाइंड आउट करना है, हमें y और z पता नहीं है, लेकिन हम y और z के बदले हमें क्या डालना है, y और z के एडिशन जो है वो मतलब क्या है, x है। तो यहाँ पे भी ये जो है y प्लस जेड, इसको हम रिप्लेस करेंगे, किससे रिप्लेस करेंगे, x से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि इन दोनों की जो एडिशन है वो किसके इक्वल है, x के इक्वल है। मतलब जितना x है, x कितना है, इन दोनों के एडिशन के उतना है। तो यहाँ पे हम ये वाला x वैसे ही रखेंगे, और ये जो y प्लस जेड है उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसको रिप्लेस करेंगे, किससे रिप्लेस करेंगे, x से रिप्लेस करेंगे। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी आप यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाओ कि ये यहाँ पे y प्लस जेड कहाँ गया, है ना, y भी गायब हो गया, z भी गायब हो गया। तो हमने क्या किया है, इस इक्वेशन से उसको रिप्लेस किया है। तो इस क्वेश्चन में ये बहुत जरूरी है कि ये जो यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम दिया है उसको आपने अगर इक्वेशन फॉर्म में आपको अगर नहीं कन्वर्ट करना आया तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको आपको समझना पड़ेगा। वर्ड प्रॉब्लम बहुत इजी होते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको जाना है, उसको समझ के लेना है। अगर आप इसकी बार बार उसको दोहराओगे, उसकी प्रैक्टिस करोगे तो वर्ड प्रॉब्लम आपके लिए इजी बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अभी हमारा ये नॉर्मल इक्वेशन है, x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। x प्लस एक्स कितना बन गया, 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो अभी हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे 2 जो है वो मल्टीप्लाई में है, तो वो जब दूसरी तरफ जाता है तो वो क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। तो 180 को 2 से डिवाइड करना है। ओके, 180 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, इसी को तो हमें निकालना था। उन्होंने बोला था फाइंड द मेजर ऑफ दिस एंगल, दिस एंगल मतलब जो वन ऑफ द एंगल है उसको हमें निकालना था। तो लास्ट में हमारा आंसर आ गया, जो एंगल है वो कितना आ गया हमारा, x इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। इन द गिवन फिगर, यहाँ पे एक फिगर दी गई है, फाइंड द सम ऑफ द एंगल्स, उन्होंने नाम दिए हैं ए ए बी। आपको ठीक से देखना है, ये डायग्राम में यहाँ पे फिर से ड्रॉ करती हूँ आपके लिए। ओके, यहाँ पे ये ऐसे शेप दिया गया है, फिर यहाँ पे ये ऐसे, यहाँ पे ये ऐसे और यहाँ पे ऐसे। ठीक है, इसके बीच में ये दो लाइन से वो अभी मैं नहीं ड्रॉ कर रही हूँ, आपको नाम दिखाने के लिए कि उन्होंने कौन से एंगल्स दिए, ये हम पहले देखेंगे। ओके, उसके बाद अगर यहाँ पे ठीक से देखा तो इसको कितने साइड से, 5 साइड से, तो इसे पेंटागन भी बोला जाता है, क्योंकि ये क्लोज फिगर है और इसको 5 साइड से, 5 एंगल से, तो इसे बोला जाता है पेंटागन। ओके, तो अगर आप देखोगे कि यहाँ पे ये जो जो एंगल्स है उसकी हम एडिशन देखते हैं। ई ए बी, यहाँ पे देखो एंगल ई ए बी, ए सेंटर में है मतलब ये नाम है ई ए बी, एंगल ई ए बी हमें दिया गया है, मतलब ये जो टोटल एंगल है, पूरा एंगल, बड़ा वाला एंगल जो है वो एंगल दिखाया गया है। फिर नेक्स्ट एंगल है एंगल ए बी सी,
एंगल ए बी सी मतलब ये जो पूरा वाला एंगल है वो है, तो यहाँ पे ए बी सी मतलब ये वाला एंगल है। ओके, थर्ड एंगल है बी सी डी। बी सी डी मतलब सी बीच में, मतलब सी वाला एंगल दिया गया है, तो ये यहाँ पे है, मतलब ये वाला एंगल, ये जो पूरा एंगल जो बड़ा एंगल है वो दिया गया है। ठीक है, सी डी ई। सी डी ई मतलब ये वाला एंगल हमें दिया गया है, तो यहाँ पे जो है ये जो पूरा एंगल है सी डी ई मतलब ये जो बड़ा है वो एंगल दिया गया है। ओके, फिर उसके बाद डी ई ए। डी ई ए मतलब ये वाला, ये जो एंगल है ये बड़ा वाला हमें दिया गया है। ओके, इन पांचों एंगल्स की हमें क्या निकालनी है, सम निकालनी है। सम मतलब क्या, उसकी एडिशन। तो उसकी एडिशन कितनी आती है ये हमें निकालना है, इसका आंसर हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करनी है ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पे ये डायग्राम आपको ठीक से ऑब्जर्व करनी है कि क्या किया गया है। अगर आप ठीक से देखोगे तो इनके एडिशन हमें निकालना। तो ये जो बड़ा एंगल मतलब क्या है, इसको अभी हम क्या करते हैं, छोटे छोटे नाम देते हैं। छोटे छोटे नाम मतलब क्या, यहाँ पे ये बड़ा एंगल है लेकिन यहाँ पे ये दो तीन एंगल फॉर्म हो रहे, तो जितने भी एंगल्स है इन सबको मैं छोटे छोटे एंगल्स को नाम देती हूँ। ये बड़ा जो एंगल है वो निकाल देती हूँ। ओके, इन सब एंगल्स को पहले हम छोटे छोटे एंगल्स को नाम देते हैं। ये वन, ये हो गया हमारा टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव, ये सिक्स, ये सेवन, ये एट, ये नाइन। ठीक है, तो यहाँ पे ये नाइन एंगल्स के नाम हो गए। ओके, तो ये नाइन एंगल्स के अभी हम ठीक से फिर यहाँ पे फिर से लिख देते हैं। ये डायग्राम आपको समझ में आ गई है कि कैसे है। ठीक है, तो अभी हमें ये पूरा एंगल का नाम लिखना है, तो यहाँ पे हमें ये, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ वो एंगल ई ए बी प्लस एंगल ए बी सी जो हमें निकालना है, जिसका आंसर वो हम लिख लेते हैं बी सी डी प्लस सी डी ई प्लस एंगल डी ई ए। ओके, यहाँ पे हम निकले ई ए बी। ई ए बी मतलब कितने का कॉम्बिनेशन है, थ्री एंगल्स का कॉम्बिनेशन है। तो ई ए बी को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, एंगल वन प्लस एंगल फोर प्लस एंगल सेवन। देखो ये जो एंगल ई ए बी है वो किससे बना है, इन तीनों एंगल से बना हुआ है। सो एंगल वन प्लस एंगल फोर प्लस एंगल सेवन। ओके, फिर यहाँ पे एंगल ए बी सी। ए बी सी तो सिंगल ही है तो उसका नाम एट है, तो यहाँ पे मैं एट लिख देती हूँ। फिर एंगल बी सी डी। बी सी डी, बी सी डी ये कितने एंगल से बना हुआ है, दो एंगल से। तो ये है एंगल फाइव से और एंगल नाइन से। ओके, फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट एंगल है वो क्या है, एंगल सी डी ई। सी डी ई तो ये भी कितने एंगल से बना हुआ है, दो एंगल से बना हुआ है, एंगल टू एंड एंगल सिक्स। एंगल टू से एंड एंगल सिक्स से। फिर जो नेक्स्ट एंगल है वो किससे बना हुआ है, एंगल डी ई ए। तो वो एक ही एंगल से बना है, वो है एंगल थ्री। ओके, डीई ए वो एंगल थ्री से बना हुआ। ठीक है, तो ये सारे हमने लिख लिए, यहाँ पे मैं ब्रैकेट निकाल दे देती हूँ। ओके, तो ई ए ई जो है, ई ए बी जो है वो थ्री एंगल से, उसका नाम है वन प्लस फोर प्लस सेवन। ओके, अभी आपको ठीक से ऑब्जर्व करना है, हमें इसका मेजरमेंट आंसर निकालना है। अगर आप ठीक से देखोगे तो इसके तीन ट्रायंगल बनते हैं। देखो कौन कौन से ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए डी ई बनता है। तो ट्रायंगल के जितने सारे एंगल्स होते हैं उनकी एडिशन कितनी होती है, 180 होती है। ये भी अगर ट्रायंगल देखा तो उसकी भी ट्रायंगल की एडिशन कितनी होगी, एंगल्स की 180 होगी। ये भी अगर आप ट्रायंगल देखोगे तो ये भी ट्रायंगल है, तो उनकी भी एडिशन कितनी होगी, एंगल्स की 180 होगी। तो आपको इसको क्या करना है, सिर्फ अरेंज करना है। मतलब क्या, यहाँ पे एंगल वन है, तो एंगल वन के साथ यहाँ पे देखो टू है, क्या है, तो इसको मैं जोड़ देती हूँ। प्लस एंगल थ्री भी है तो मैं इसको भी जोड़ देती हूँ। तो ये मैंने एक साथ लिखे। ओके, फिर अभी यहाँ पे इस ट्रायंगल का देखो एंगल फोर है, तो यहाँ पे भी फोर है, तो ये गया। फिर यहाँ पे फाइव है और यहाँ पे सिक्स है, मैं इनको एक साथ लिख लेती हूँ। ओके,
तो यहाँ पे ये हो गया, 1 भी गया, यहाँ से 2 भी गया, 3 भी गया, 4 भी गया, 5 भी गया और 6 भी गया। फिर अभी नेक्स्ट यहाँ पे 7 आ जाता है, ये 7 गया। ओके, फिर 8 आता है, फिर उसको मैं एक साथ लिख दूंगी। फिर यहाँ पे 9 आता है। तो ये सारे एंगल्स आ गए। अभी हमें पता है, इन तीनों को मैं कंबाइन कर देती हूँ, ये 3 की जोड़ी, ये 3 की जोड़ी और एक 3 की जोड़ी। हमें इंडिविजुअल मेजरमेंट्स नहीं पता है, लेकिन हमें ये पता है ये ट्रायंगल बनता है, और एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू कितना होता है, 180 होता है। तो इन तीनों की सम में 180 लिख सकती हूँ। वैसे ही सेम इन तीनों की सम भी मैं 180 लिख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि इससे भी ये ट्रायंगल बनता है, और एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ओके, सेम वैसे इन तीनों की भी एडिशन कितनी आती है, 180 डिग्री। तो 180 प्लस 180 प्लस 180 कितना हो गया, 540 डिग्री। तो यही हमें आंसर निकालना था। उन्होंने हमें बोला था फाइंड द सम ऑफ दिस एंगल। तो इन पांचों एंगल्स की सम कितनी आती है, 540 डिग्री। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। तो ये है पेंटागन, और पेंटागन की जो एडिशन होती है एंगल्स की, वो कितनी होती है, 540 डिग्री होती है। ठीक है, अगर आपने ट्रायंगल है, ट्रायंगल अभी आप सीख रहे हैं, तो उनकी एडिशन कितनी होती है, 180 डिग्री। जब आप क्वाड्रिलैटरल सीखोगे, तब क्वाड्रिलैटरल मतलब जो रेक्टेंगल होता है या स्क्वायर होता है, उनके एंगल्स की एडिशन कितनी होती है, 360 डिग्री। ये पेंटागन जिसको 5 साइड्स होते हैं और 5 एंगल्स होते हैं, उनके एडिशन कितनी होती है एंगल्स की, 540 डिग्री होती है। वैसे ही आप हेक्सागन भी रहता है, फिर हेप्टागन रहता है, ऑक्टागन रहता है। ठीक है, उनकी भी एंगल्स की एडिशन आप निकाल सकते हो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, या इसका एक शॉर्टकट भी है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। हमें यहाँ पे कहीं पे भी इनका मेजरमेंट्स नहीं दिया गया है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या यूज की है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ओके, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल हमने यूज की है और इसका आंसर निकाला है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। इस टाइप की जो एग्जांपल रहते हैं वो बहुत इजी होते हैं। ठीक है, जब भी आपको रेशोज दिए होंगे एंगल्स के और आपको उनके मेजरमेंट्स निकालने हैं, तो ये बहुत ही इजी है। आपको क्या करना है, जब भी रेशोज आता है, देखो यहाँ पे एंगल्स कितने होते हैं ट्रायंगल के, 3 एंगल्स होते हैं, इसलिए 3 नंबर्स दिए गए हैं जो रेशोज में है, 3:5 5:10। ठीक है, द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:5:10। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। हमें हर एक एंगल का मेजरमेंट निकालना है। ठीक है, ये एंगल्स के मेजरमेंट नहीं है, ये एंगल्स क्या है, ये एंगल्स का रेशो है। ठीक है, आपको रेशो लेसन भी आपके बुक में है, तो वो आप रिफर कीजिए कि रेशोज मतलब क्या होता है। ठीक है, उसका भी वीडियो है, आप उसको देख लीजिए। ओके, अभी हमें क्या करना है, लेट जो वेरिएबल रहता है, यहाँ पे हमें एक वेरिएबल एज्यूम करना रहता है, वो प्रोपोर्शन का रहता है, उसे बोलते हैं एक्स। आप एक्स एज्यूम कर सकते हैं, वाई लेटर ले सकते हैं, कौन सा भी वेरिएबल इसमें ले सकते हैं। ठीक है, अभी हमें यहाँ पे एंगल, तो यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, 3 की जगह लिखना है 3x। ओके, तो फर्स्ट एंगल 3x है, नेक्स्ट एंगल कितना है, 5x है, और जो थर्ड एंगल है उसका मेजरमेंट कितना है, 10x है। आपको जो x वेरिएबल है सबको लगा देना है। ठीक है, फर्स्ट एंगल का मेजरमेंट है 3x, सेकंड का 5x और थर्ड का है 10x। और हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी, तो इन तीनों की एडिशन कितनी होती है, 180 डिग्री, है ना, कितनी होती है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। ओके, लेकिन आपको ये पूरा लिखना है। ठीक है, एग्जाम में। तो ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट जो वेरिएबल है ना, सबको प्रोपोर्शन ऑफ कांस्टेंट उसे बोला जाता है। तो ये हमें निकालना है, एक्स की वैल्यू पहले हम लिखेंगे, निकालेंगे, फिर उसके बाद हर एक एंगल की वैल्यू निकालेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट एंगल है, ये सेकेंड एंगल और ये थर्ड एंगल। तो 3x प्लस 5x प्लस 10x, क्योंकि ये लाइक वेरिएबल से इन सब का वेरिएबल सेम है, तो इनके एडिशन हम कर सकते हैं। तो ये बन गया 18x।
तो यहाँ पे जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट रहता है उनको ऐड करना है। 3 + 5 8, 8 + 10 18, 18x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो x इज इक्वल टू, यहाँ पे 18 मल्टीप्लाई है, जब वो दूसरी तरफ जाते हैं, मतलब ये लेफ्ट हैंड की तरफ है 18, दूसरी तरफ जाता है तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ ये इन दोनों के बीच में कौन सा सिंबल है, मल्टीप्लीकेशन का सिंबल है। जब दूसरी तरफ जाते हैं तो ये चेंज होता है, वो डिवाइड में जाता है। तो x इज इक्वल टू 180 को 18 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 10। ओके, इट्स नॉट डिग्री 10। ओके, तो ये बन गया, ये हमें सिर्फ x मिला, लेकिन हमें क्या निकालना है, हर एक एंगल का मेजरमेंट निकालना है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट एंगल क्या है, फर्स्ट एंगल इज 3x। 3x, 3x मतलब क्या, 3 इंटू एक्स, इन दोनों के बीच में कौन सा सिंबल है, मल्टीप्लीकेशन। क्या है, मल्टीप्लीकेशन। तो 3 को x हमारा कितना आ गया, 10, तो 3 10 जा 30। तो जो हमारा फर्स्ट एंगल है उसका मेजरमेंट कितना आया, 30 डिग्री। वैसे ही हम सेकेंड एंगल निकालेंगे। सेकेंड एंगल का मेजरमेंट कितना है, सेकेंड एंगल इज 5x। 5x मतलब 5 इंटू एक्स, 5 मल्टीप्लाई बाय x, तो 5 इंटू 10, तो सेकेंड एंगल हमारा आ गया 50 डिग्री। ओके, वैसे ही हम थर्ड एंगल निकालेंगे। थर्ड एंगल का मेजरमेंट कितना है, 10x, कितना है, 10x। ओके, 10x मतलब 10 इंटू एक्स, मतलब 10 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी, 10, और 10 10 से कितना आता है, 100। तो ये आ गए हमारे तीनों एंगल्स। ओके, हर एक का हमने मेजरमेंट निकाल लिया। ठीक है, अगर कभी कभी होता है कि हम हड़बड़ाहट में कभी कभी मल्टीप्लिकेशन रॉन्ग हो जाता है, अगर आपको चेक करना है, रीचेक करना है कि आपके आंसर्स बराबर है कि नहीं, ठीक है, तो ये तीनों की एडिशन करो, एंगल्स की कितनी आनी चाहिए, 180 डिग्री। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर हमने निकाला है वो सही है। देखो 100 + 50 इज 150, 150 + 30 इज 180, मतलब ये तीनों जो एंगल हमने निकाले हैं वो सही है। ओके, तो ये हमारा हो गया क्रॉस चेक। क्यों हमें क्रॉस चेक करना है, ताकि हम हमारी जो एक्यूरेसी है वो मेंटेन कर पाए। ओके, और जिससे हमें एग्जाम में पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है, आप इसको एंजॉय भी कर रहे हो और आप मैथ कॉन्फिडेंट भी बन रहे हो। प्रैक्टिस करते रहना है। ओके, तो अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। देखो क्या दिया है, हर एक वर्ड जो रहता है ना उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा ट्रायंगल है ये, राइट एंगल ट्रायंगल है। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमने उसका डेफिनेशन देखा है, राइट एंगल ट्रायंगल उसे हम बोलते हैं जिसमें एक जो एंगल होता है वो कितना रहता है, 90 डिग्री, और बाकी के जो दो एंगल रहते हैं वो एक्यूट एंगल होते हैं। तो हमें इससे ये पता चला कि एक का मेजरमेंट हमें पता है वो कितना है, 90 डिग्री है। ओके, तो इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द एक्यूट एंगल्स आर इन द रेशियो। तो जो दो बाकी के दो जो राइट एक्यूट एंगल है उनका रेशियो दिया है, वो कितना है, 2:3। फाइंड दिस एंगल्स, तो ये जो दो एंगल्स है वो हमें निकालने। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटी सी डायग्राम में ड्रॉ कर देती हूँ कि ये समझो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें हमें पता है कि एक एंगल हमारा कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, और दो क्या है, 2:3 के रेशो में है। ये दो जो है वो एक्यूट एंगल है। 2:3 मतलब एक एंगल कितना लेना है हमें, 2x, और जब भी रेशो दिया होगा तो इसको हमें वेरिएबल चिपका देना है, सेम वेरिएबल दोनों को चिपका देना है। ठीक है, ये हमारा 2x है और दूसरा कितना रहेगा, 3x। तो समझो कि ये हमारा 2x है और ये हमारा 3x है। ओके, तो बस, तो हमारा सोल्यूशन हो गया। अभी हमें पता है तीनों एंगल से, तो हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। इन तीनों एंगल्स की एडिशन कितनी होगी, करेक्ट, 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख देंगे। ओके, आप डायग्राम को नाम भी दे सकते हैं या आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, 90 + 2x + 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री।
और यहाँ पे आपको रीजन देना है। क्या हमने ये क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि दिस इज द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, यहाँ पे ये लिखना जरूरी है। ओके, अभी हम यहाँ इसको सॉल्व करेंगे। 90 तो वैसे ही रहेगा, 2x प्लस 5x कितना आता है, इट इज सॉरी 2x प्लस 3x, नॉट 5x। 2x प्लस 3x कितना आ जाएगा, 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी पहले हमें किसे शिफ्ट करना पड़ेगा, 90 को। 90 यहाँ पे प्लस है, तो जब वो शिफ्ट हो जाएगी दूसरी तरफ तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये आपको लीनियर इक्वेशन में समझ में आएगा। इसके लिए आप लीनियर इक्वेशन का जो वीडियो है उसे रिफर करना है। तो 180 में से 90 गए तो कितना कट हो गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। अभी हमें यहाँ पे x निकालना है, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई में है। जब वो दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 90 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ओके, 18 यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन ये तो x है, हमें उनके क्या निकालने हैं, एंगल्स, उनके प्रॉपर मेजरमेंट्स निकालने हैं। तो हमें पता है इसमें से जो हमारा फर्स्ट एंगल है वो कितना है, फर्स्ट एंगल कितना है, 2x। 2x मतलब 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स, एक्स हमारी कितनी वैल्यू आ गई, 18। 18 टू सा 36। तो ये जो हमारा एंगल है वो कितना आ गया, 36 डिग्री। और जो सेकेंड एंगल है उसमें से वो कितना है, 3x, मतलब 3 इंटू एक्स, मतलब 3 इंटू एक्स कितना है हमारा, 18। 18 थ्री सा 54 डिग्री। तो ये हमारा इसके मेजरमेंट, वो ये जो दो एंगल है उसके मेजरमेंट आ गए। तो 36 डिग्री एंड 54 डिग्री। और एक तो पता ही है वो कितना है, 90 डिग्री। व्हाई इट इज 90 डिग्री, बिकॉज द ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब एक जो है वो 90 डिग्री रहेगा। और जो हमने नोट देखे थे कि इसमें इंपॉर्टेंट नोट्स में हमने थर्ड नोट देखा था कि जब भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो बाकी के जो एक्यूट एंगल रहते हैं उनकी एडिशन कितनी होती है, 90 डिग्री। करके देखो, यहाँ पे ये जो दो एंगल है 54 प्लस 36, इनकी अगर आप एडिशन करोगे तो उनकी एडिशन कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री। मतलब जो हमने सॉल्व किया है वो सही है। दिस इज कॉल्ड एज अ रीचेक मेथड। तो हम रीचेक करें कि हमारा आंसर सही है या नहीं। ओके, आई होप कि आप एंजॉय कर रहे हो। ओके, और धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है। अगर आप ये लर्न, अप्लाई एंड प्रैक्टिस की मेथड जो है, प्रैक्टिस इसका जो फॉर्मूला है वो अगर आप इम्प्लीमेंटेशन में लाओगे तो आप डेफिनेटली मैथ्स चैंपियन बन सकते हो। ठीक है, तो आपको ये लर्न, अप्लाई और प्रैक्टिस का फॉर्मूला डेली यूज करना है मैथ्स के लिए। ठीक है, तो आप भी मैथ्स चैंपियन बन जाओगे। ओके, अभी हम लास्ट और एक एग्जांपल देखेंगे। इस एग्जाम्पल में हमें क्या दिया गया है, इन द गिवन फिगर, यहाँ पे एक फिगर दी गई है। यहाँ पे बोला गया है कि DE इज पैरेलल टू BC। ये जो DE है वो BC को क्या है, पैरेलल है। ठीक है, जब भी पैरेलल बोला गया है तो आपको तुरंत आपके दिमाग में वो तीन जो एंगल्स है पैरेलल के वो दौड़ने चाहिए। कौन कौन से हैं एंगल्स, अल्टरनेटिव एंगल, फिर इंटरनल एंगल्स जो होते हैं, फिर करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। तो वो जो है वो आपके दिमाग में दौड़ने चाहिए कि यहाँ पे पैरेलल बोला गया है, मतलब ये कहीं ना कहीं पे हमें उसका यूज करना है। ओके, फिर यहाँ पे दिया गया है कि B इज इक्वल टू 20 डिग्री दिया गया है एंड A एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री दिया गया है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे दो चीजें यूज करनी है। यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द लेटर्ड एंगल्स। लेटर्ड एंगल मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो C एंगल है वो Y दिया है तो हमें ये Y इसका मेजरमेंट फाइंड आउट करना है। यहाँ पे X एंड Z दिया गया है एंगल को, वो फाइंड आउट करना है। यहाँ पे ये T दिया गया है तो इसका भी मेजरमेंट हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें हम यूज करेंगे क्योंकि ट्रायंगल है, तो एक तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे और दूसरा यहाँ पे हमें दिया गया है कि DE इज पैरेलल टू BC। तो कहीं ना कहीं वहां पे यहाँ पे हमें उसका भी यूज करना है। तो जब भी लाइंस पैरेलल होती है तो वहां पे जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आते हैं, अल्टरनेटिव एंगल्स आते हैं या इंटीरियर एंगल्स होते हैं,
तो उनका कहीं ना यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं पे तो यूज करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि हमें क्या करना है। पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो हमें एंगल ए बी दिया गया है 20, ए दिया गया है 30। तो यहाँ पे ये बाय एंगल ये हम तुरंत निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये बीच वाली लाइन अगर हम निकाल देते डी, तो ये हमारा नॉर्मल ट्रायंगल बन जाएगा ए बी सी, है ना। तो ए का मेजरमेंट हमें पता है, बी का मेजरमेंट पता है, तो सी का मेजरमेंट मतलब वाई हम इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है तो पहले हम उसी को निकाल लेते हैं, यहाँ पे हम सॉल्यूशन डाल देते हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी सी क्या लिखेंगे हम, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे आपको रीजन देना है, क्या रीजन देना है, एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, यहाँ पे मैं अभी शॉर्ट में लिख रही हूँ एएसपी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, एंगल ए कितना है हमारा 30 डिग्री, बी कितना है 20 डिग्री, सी कितना है y इज इक्वल टू 180 डिग्री। 20 प्लस 30 कितना हो गया 50 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो y इज इक्वल टू, यहाँ पे ये प्लस में है, जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ओके, -50, सो y हमारा आ गया 30 डिग्री। ओके, 180 में से 50 कट हुए तो y हमारा आ गया 30 डिग्री। तो एक का हमने, सॉरी 130 डिग्री, नॉट 30, सॉरी, इट इज 130 डिग्री। ठीक है, तो एक का हमने सॉल्यूशन निकाल लिया है, तो y हमारा आ गया है 130 डिग्री। तो यहाँ पे हमने एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके उसे निकाल लिया है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो बीसी लाइन एंड डीई लाइन क्या है, ये पैरेलल है। तो यहाँ पे ये जो एंगल है, जब भी लाइंस पैरेलल होते हैं और उसको ट्रांसवर्सल होती है, ठीक है, तो ये जो एंगल्स बनते हैं उसे कौन से एंगल्स बोलते हैं हम, these are the corresponding angles and corresponding angles are equal। तो यहाँ पे भी ये दो लाइन पैरेलल है और ये इसकी ट्रांसवर्सल है, मतलब ये जो x एंगल और जो b एंगल है वो क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे DE is parallel to BC, therefore angle B is equal to, सॉरी, x इज इक्वल टू एंगल b इज इक्वल टू 20। कौन सा एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सेम अगर आपने देखा तो BC एंड DE पैरेलल है और उसकी ट्रांसवर्सल अगर हमने AC ली, ठीक है, AC ट्रांसवर्सल ली, तो ये जो Z है और ये जो Y है वो भी एंगल्स क्या है, इक्वल है। वो भी कौन से एंगल बनते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं। यहाँ पे ये करस्पॉन्डिंग एंगल, तब यहाँ पे ट्रांसवर्सल कौन सी थी, ट्रांसवर्सल जो थी वो है AB ट्रांसवर्सल थी। फिर नेक्स्ट जो है D और BC पैरेलल ही है और उसको AC ट्रांसवर्सल है, तो एंगल y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 130 डिग्री। यहाँ पे भी ये कौन से एंगल बन रहे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ही बन रहे हैं। यहाँ पे हम रीजन क्या देंगे, तो यहाँ पे भी DE इज पैरेलल टू BC है और उसकी ट्रांसवर्सल कौन सी है, AC ट्रांसवर्सल है। यहाँ पे ट्रांसवर्सल कौन सी है, ट्रांसवर्सल कौन सी है, AC ट्रांसवर्सल है। तो ये जो दो एंगल बनते हैं वो कौन से एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल से, और जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हमें ये Z भी मिल गया, ये 130 आ गया, और ये जो X था वो हमें X कितना मिला, 20 मिल गया। अभी हमारा बाकी रह गया, हमें क्या निकालना है, T निकालना है। ठीक है, तो टी निकालना है, तो टी दो तरीके से, यहाँ पे बहुत सारे तरीके रहते हैं, अलग अलग आप निकाल सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन अलग अलग होते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे ठीक से तो ये लाइन है और यहाँ से ये बीच में लाइन, ऊपर वाला एक्स है और नीचे वाला टी है। अगर आप ठीक से देखोगे तो ये क्या बनती है, स्ट्रेट लाइन बनती है। इसे बोला जाता है लीनियर पेयर, है ना। जब भी लाइन स्ट्रेट लाइन रहती है और उसके जितने भी सारे इसमें अगर एंगल्स आ जाते हैं तो ये इसे बोला जाता है, इसे हम बोलते हैं लीनियर पेयर। ठीक है, तो ये लीनियर पेयर बन गई है यहाँ पे। ठीक है, तो इनकी एडिशन कितनी होती है, लीनियर लीनियर पेयर की जो एडिशन होती है वो कितनी होती है, 180 डिग्री होती है।
ठीक है, तो इन दोनों एंगल्स की एडिशन कितनी होगी, 180 रहेगी। तो इसको हम क्या रीजन देंगे, लीनियर पेयर। सो x प्लस टी इज इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री। यहाँ पे हम रीजन देंगे लीनियर पेयर, इट फॉर्म्स अ लीनियर पेयर। x कितना है हमारा 20, t हमें निकालना है। ओके, तो t इज इक्वल टू 180 में से 20 कट हो गए, तो t इज इक्वल टू आ गया हमारा 160 डिग्री। ओके, t इज इक्वल टू कितना आ गया, 160 डिग्री। तो ऐसे हमने सारे जो अल्फाबेट्स वाले जो एंगल्स निकालने के लिए बोले थे वो हमने निकाल लिए। तो यहाँ पे हमने दो चीजों का यूज किया, एक हमने यूज किया है एंगल सम प्रॉपर्टी, और दूसरे जो पैरेलल लाइंस की जो प्रॉपर्टीज रहते हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। देखो पैरेलल लाइंस में जो तीन एंगल्स होते हैं, इंटीरियर एंगल होते हैं, उनकी एडिशन 180 होती है। जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, या अल्टरनेटिव एंगल्स जो जेड तरीके से फॉर्म करते हैं या उल्टा जेड फॉर्म करते हैं तो वो एंगल्स इक्वल होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जब भी पैरेलल लाइंस आएगा आपको कहीं ना कहीं पे तो उसका यूज होगा ही होगा। ओके, तो आई होप कि ये सारे जो सॉल्व एग्जांपल्स थे बुक में से वो हमने सॉल्व कर लिए हैं और आपको ये सारे समझ में आए हैं और आपने इन सब को एंजॉय भी किया है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो एक्सरसाइज है 11A का एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए आपको क्या करना है, आपको अप्लाई करना है फॉर्मूला लर्न अप्लाई एंड प्रैक्टिस। ओके, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है और मैथ कॉन्फिडेंट बनना है, ठीक है। जैसे आपका मैथ कॉन्फिडेंट बढ़ रहा है वैसे ही अगर आपको लगता है कि आपके स्टडी का भी कॉन्फिडेंस आपको बढ़ाना है, आपको स्टडी स्किल भी सीखने हैं, तो आपको क्या करना है, आपको मेरे अपकमिंग वेबिनार के लिए रजिस्टर करना है। उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और आप मेरा वीआईपी ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं क्या करती हूँ, जो अपकमिंग वेबिनार्स होते हैं उसकी लिंक वहां पे आ जाती है, और मेरे वीआईपी कम्युनिटी में आपको अलग अलग स्टडी स्किल्स भी सीखने को आपको मिलेंगे। ओके, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिए और आप मेरे वीआईपी ग्रुप के लिए ज्वाइन कर दीजिए, जिससे आपको आने वाले वेबिनार के बारे में पता चलेगा और आप जो है आपका स्टडी स्किल भी बढ़ा सकते हो, जिससे आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस भी बढ़ जाएगा। तो मैथ्स के साथ अपना एकेडमिक परफॉर्मेंस भी बढ़ाइए बाय लर्निंग द स्टडी स्किल्स। So cheers, God bless. See you in next video. Thank you.